हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की 2019 की परीक्षाओं में पूछे गए जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको डेली जीके जीएस का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, डेली आपको शाम 7 बजे वीडियो मिलेगी। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा। किसी राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा निश्चित करने के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना शुरू की? तो दोस्तों, हरियाणा ने। पहले का आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, हरियाणा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीपहा एक जूनोटिक पैरामैक्सोवायरस से यह किस जीव में देखा गया था? तो दोस्तों, चमगादड़ में देखा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी देश ने विश्व के पहले फ्लोटिंग तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण किया? ये किसने किया था दोस्तों? तो देश था रूस। ये दोस्तों रूस ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में के साथ होगी? दोस्तों, जब भी किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो उसकी कीमत बढ़ती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा होती है। जब वस्तु की मांग ज़्यादा होगी तो कीमत बढ़ेगी, तो आय घटेगी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, वे वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों, विपरीत दिशा में बढ़ती हैं निम्न स्तरीय वस्तुएं। निम्न स्तरीय वस्तुएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है? तो दोस्तों, ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो दोस्तों, परमादेश या प्रतिषेध बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर अधिक। तो दोस्तों, ये 7 का हमारा राइट आंसर होगा बी। परमादेश जब जारी किया जाता है जब कोई सरकारी कर्मचारी अपनी मनमानी करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि को विभिन्न कोटियों के अनुसार को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 8 का हमारा पल्ली छदम। अगला प्रश्न दोस्तों, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया? तो दोस्तों, राजकुमार खुर्रम शाहजहां था दोस्तों, शाहजहां। राजकुमार खुर्रम शाहजहां के बचपन का नाम था। अगला प्रश्न दोस्तों, को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहत संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है? दोस्तों, चक्रवात को, बाढ़ को, भूकंप को या भूस्खलन को? तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर होगा भूस्खलन को। अगला प्रश्न दोस्तों, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मट्टी निक्षेपित होते हैं जिन्हें हिमनद का कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों, हिमोड़, डेल्टा, पठार या नाली? तो दोस्तों, 11 का हमारा राइट आंसर है, हिमनद का हिमोड़ कहा जाता है। हिमनद का हिमोड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक साथ गुणों जैसे पृष्ठरज्जु तथा पृष्ठीय खोखला तंत्र के आधार पर प्राणियों जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी को किस संघ में रखा जाता है? तो दोस्तों, 12 का हमारा राइट आंसर है कॉर्डेटा में। अगला प्रश्न दोस्तों, फियोफाइसी के सदस्यों को प्राय शैवाल कहते हैं क्योंकि दोस्तों ये भूरा शैवाल कहते हैं। प्राय ने भूरा शैवाल कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एस्टेरियम, एकाइन्स, एडिडोन सभी किस संघ के उदाहरण हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन 14 का हमारा राइट आंसर है एकाइनोडर्मेटा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ नियत रहता है? तो दोस्तों, समय के साथ रहता है वेग, नियत रहता है वेग। अगला प्रश्न दोस्तों, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग
सेकंड तक बना रहता है। तो दोस्तों 16 का हमारा राइट आंसर है 1/16 सेकंड तक बना रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से एसिटिक अम्ल किसका अन्य नाम है? तो दोस्तों एसिटिक अम्ल अन्य नाम है सिरका का। सिरका का। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया करने पर आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है, और कॉपर बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ जीव तापमान का कम परास सहन कर सकते हैं और उसमें खूब बढ़ते हैं, ये कहलाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन 19 का हमारा राइट आंसर है तनुतापी। अगला प्रश्न दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न दोस्तों, मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? दोस्तों राइट आंसर हमारा मत्तनचेरी स्थित है केरल में। मत्तनचेरी केरल में। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न दोस्तों, कोलकाता और ढाका के बीच चलने वाली एकमात्र ट्रेन कौन सी है? तो दोस्तों ये ट्रेन का नाम है मैत्री एक्सप्रेस। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेखित है? दोस्तों गायत्री मंत्र उल्लेखित है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1843 ईस्वी के ईस्ट इंडिया एक्ट की धारा 5 में किस बात को अवैध घोषित किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों 26 का राइट आंसर है हमारा गुलामी या दास्ता को। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो दोस्तों प्रेस एक्ट लागू किया था, ऑप्शन 27 का हमारा राइट आंसर है लॉर्ड लिटन ने। अगला प्रश्न दोस्तों, डॉल ड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? तो दोस्तों डॉल ड्रम कहते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र को। डॉल ड्रम दोस्तों विषुवत रेखीय क्षेत्र को। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा 29 का सी, कोहो सुल्तान दोस्तों ईरान में नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों 30 का हमारा राइट आंसर है दक्षिणतम बिंदु हमारा दोस्तों इंद्रा पॉइंट है, उत्तरतम बिंदु इंद्रा कॉल है, और पूर्वोत्तर बिंदु दोस्तों हमारा बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर बिंदु ठीक है, पश्चिमोत्तर बिंदु बिंदु कच्छ। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा 30 का सी, 30 का सी दोस्तों पश्चिमोत्तर बिंदु। इसका दोस्तों पश्चिमोत्तर बिंदु है दोस्तों हमारा मोतीहारी में, गुजरात मोतीहारी में दोस्तों याद रखना इसको भी, पश्चिमोत्तर बिंदु गुजरात मोतीहारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बगलिहार जल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों बगलिहार है चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का रूर तथा भारत की लौह एवं इस्पात पेटी के नाम से कौन विख्यात है? तो दोस्तों भारत का रूर कहा जाता है विंध्यन पठार को दोस्तों। 32 का हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। भारत का रूर दोस्तों छोटा नागपुर को कहा जाता है, भारत का रूर दोस्तों छोटा नागपुर के पठार को। भारत का रूर दोस्तों या भारत की लोहे इस्पात की पेटी कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। भारत का रूर दोस्तों छोटा नागपुर पठार को।
अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग कौन सा है? तो दोस्तों संविधान का भाग पंचायतों से संबंधित है। 34 का ऑप्शन आंसर है दोस्तों हमारा भाग 9। भाग 9 अनुसूची दोस्तों पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न दोस्तों, लोकपाल का विचार लिया गया है। तो दोस्तों लोकपाल का विचार जो लिया गया है हमारे संविधान में लिया गया है स्कैंडिनेवियाई देशों से। स्कैंडिनेवियाई देशों से। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय गीत गाने का निर्धारित समय क्या है? तो दोस्तों 1 मिनट 5 सेकंड। 1 मिनट 5 सेकंड दोस्तों, टोटल 65 सेकंड का समय है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों मोटा अनाज राजस्थान में होता है, दाल मध्य प्रदेश में, मूंगफली गुजरात में, मक्का दोस्तों महाराष्ट्र में नहीं, मक्का महाराष्ट्र में दोस्तों काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। कपास की खेती की जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, बैंक दर क्या है? तो दोस्तों वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को ऋण देता है, वह दर जिस पर बैंक परस्पर ऋण देते हैं, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बैंक दर है 38 का दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा सी, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देते हैं। केंद्रीय बैंक दोस्तों हमारा आरबीआई है जो अन्य बैंकों को ऋण देता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को दर देता है दोस्तों, से ऋण देता है, उसे बैंक दर कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले जो लगा था दोस्तों कुंडलपुर तारापुर। 39 का दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा तारापुर परमाणु संयंत्र दोस्तों, तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 जनवरी को। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय में जो होती है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हमारा दा हैंग में स्थित है और इसमें दोस्तों 15 न्यायाधीश होती हैं। 15 न्यायाधीश होते हैं और दोस्तों ये दा हैंग में स्थित है, नेदरलैंड दा हैंग में। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? तो दोस्तों प्रथम ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले दोस्तों व्यक्ति हैं भानु अथैया। प्रथम ऑस्कर अवार्ड जीता तो दोस्तों भानु अथैया ने। अगला प्रश्न दोस्तों, डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो दोस्तों डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। दोस्तों 43 का राइट आंसर हमारा कोपेनहेगन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे तेज नाम पंकित के साथ प्रसारण कौन करता है? तो जी न्यूज, एनडीटीवी इंडिया, स्टार न्यूज या आज तक। तो दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा 44 का आज तक। अगला प्रश्न दोस्तों, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों कथकली संबंधित है केरल से। कथकली दोस्तों केरल से। अगला प्रश्न है दोस्तों, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो दोस्तों कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए दोस्तों 46 का हमारा राइट आंसर है डी, एडिट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, स्टोरेज डिवाइस में कौन मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मेन फोल्डर को कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो दोस्तों किसी प्रोग्राम में बग होता है एरर। अगला प्रश्न दोस्तों, वेबसाइट में होम पेज क्या अर्थ है? तो दोस्तों वेबसाइट में होम पेज का अर्थ है प्रथम पेज दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का आप आंसर कमेंट में बताएं।